प्रेडिक्शंस के बारे में, कौन-कौन से प्रेडिक्शंस मूवमेंट से जुड़ा है। सबसे पहली चीज़ तो इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मेरे प्रेगनेंसी की जर्नी लड़के की है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज़ लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? मेरे बच्चे ने तो अभी मूवमेंट ही नहीं किया है। पता नहीं मूवमेंट होगा तो मुझे पता चलेगा या नहीं पता चलेगा। मूवमेंट फ़ील होगा तो कैसा महसूस होता है? ये सारे क्वेश्चंस जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे दिमाग में हमेशा चलता था। आपके प्रेगनेंसी में ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, कमेंट में बताना। आज सारी चीज़ें इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लड़का कब मूवमेंट करता है, कौन सी साइड ज़्यादा मूवमेंट करता है, मूवमेंट से जुड़ा क्या प्रेडिक्शन है, बच्चे मूवमेंट कब करते हैं, पहली प्रेगनेंसी में मूवमेंट कब होता है, दूसरी प्रेगनेंसी में मूवमेंट कब होता है। सारी चीज़ें इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ये भी चीज़ इस वीडियो में मैं बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रेग्नेंट होते हैं तो बेबी का जो मूवमेंट होता है वो एक ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं हमेशा इंतज़ार करती थी कि आज मेरा बेबी मूवमेंट करेगा, आज मेरा बेबी मूवमेंट करेगा। मुझे मूवमेंट होगा तो मुझे पता कैसे चलेगा? कैसा महसूस होता है ये? और मुझे लगता है आपके दिमाग में भी ये चीज़ चलती ही होगी। तो गाइज़ आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब आपकी पहली प्रेग्नेंसी होगी, तो आपको 16 हफ्ते से लेकर के 21वें हफ्ते तक कभी भी मूवमेंट महसूस हो सकता है, फ़ील हो सकता है। जब आपकी दूसरी प्रेगनेंसी चलेगी तो आपको 16 हफ्ते से 19वें हफ्ते तक मूवमेंट महसूस हो जाएगा या 20वां हफ्ता का शुरुआती दिन जो होता है उसमें भी महसूस हो सकता है। अब ये डिफरेंस क्यों है? गाइस जब हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि जब बेबी मूवमेंट करेगा तो हमें कैसा महसूस होगा? कैसे पता चलेगा कि ये मूवमेंट ही है या ब्लोटिंग है या गैस है? तो हम कैसे अंतर करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हमें पहले प्रेगनेंसी में पता नहीं होती है। जब हमारी दूसरी प्रेगनेंसी चल रही होती है तो हमें मूवमेंट का अनुभव होता है कि जब मूवमेंट होगा तो हमें कैसा महसूस होगा। ब्लोटिंग, गैस और मूवमेंट के बीच में हमें अंतर करना समझ में आ जाता है। तो आप अंतर कैसे करोगे? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बता दूँ। अगर आपको मूवमेंट महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो हमेशा मूवमेंट आपको होते ही रहेगा। लाइक आपको पहले दिन होगा, दूसरे दिन नहीं भी हुआ तो तीसरे दिन होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और अगर आपको ब्लोटिंग या गैस की समस्या होगी तो वो 1 दिन हो सकता है या 2 दिन हो सकता है। तीसरे दिन तो नहीं ही होगा क्योंकि हर दिन तो आपको गैस की समस्या नहीं ही हो सकती है। उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता दूँगी कि क्यों आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग और गैस की समस्या हो रही है, क्या उपाय आप कर सकते हो जिससे ये समस्या आपको ना हो। तो गाइज़ अब मूवमेंट को आप पता कैसे लगाओगे कि ये मूवमेंट ही है या गैस है? गाइज़ जब मूवमेंट महसूस होगा तो एक तो है कि वो कंटिन्यूअसली महसूस होगा, दूसरी चीज़ ये है कि आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आपके शरीर पे कुछ रेंग रहा है। जैसे कुछ आपके शरीर पे अचानक से चलने लग जाता है या कोई आपके बॉडी को टच करता है, तो जिस तरीके से महसूस होता है ना, बस उसी तरीके से आपको उस टाइम पे महसूस होगा। और आपको केयर ज़रूर करना है कि आपके बेबी ने कितनी बार मूवमेंट किया है और आपके बेबी ने मूवमेंट किया या नहीं किया। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेबी का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है आपके प्रेगनेंसी में। अगर आपको 21वें सप्ताह तक मूवमेंट महसूस नहीं हुआ तो 22वें सप्ताह में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। मूवमेंट अगर बहुत कम हो रहा है तो भी आप अपने डॉक्टर के पास जाके मिल सकते हैं एक बार। मूवमेंट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा फ़ील हो रहा है आपको कि बच्चा जो है वो बेचैन हो रहा है या हर आधे घंटे में मूवमेंट कर रहा है, हर 1 घंटे में मूवमेंट कर रहा है, तो भी आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। पूरा का पूरा दिन निकल रहा है, आपको मूवमेंट महसूस नहीं हो रहा है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए? लेफ्ट करवट में होके आप सबसे पहले सो जाओ। 1 से 2 घंटा, ढाई घंटा तक आप लेटे रहो और अपने पेट पे हाथ रख के, आँखें बंद करके उसका मूवमेंट महसूस करो। ये नहीं कि आप चलते रहो, तो ज़रूरी नहीं है कि मूवमेंट होगा। कई बार ऐसा करने से भी मूवमेंट महसूस नहीं होता है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, थोड़ा कुछ मीठा खाना है और वॉकिंग करना है। वॉकिंग करने से भी मूवमेंट महसूस अगर नहीं हो रहा है, कुछ मीठा खाने से भी मूवमेंट महसूस नहीं हो रहा है या लेट के देखने से भी मूवमेंट महसूस नहीं हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके प्रेगनेंसी में हो रही है, तो उस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे बच्चों ने कब मूवमेंट स्टार्ट किया, मेरे बेटों ने कब मूवमेंट स्टार्ट किया। तो गाइज़ जैसे ही मैंने 19th वीक में एंटर किया, मेरे लड़के ने मूवमेंट किया और वो भी राइट साइड में पेट के निचले हिस्से में। मूवमेंट जैसे ही हुआ मुझे पता चल गया। अब आप सोच रहे होंगे मुझे पहले ही प्रेगनेंसी में ये चीज़ कैसे पता चल गई?
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी मूवमेंट को लेकर के और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे कि जब मेरा बेबी मूवमेंट करेगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अच्छे वीडियोज़ देखो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ना कि जो नेगेटिव वीडियोज़ हैं वो देखो। दूसरे बेटे ने 21वें सप्ताह में मूवमेंट की थी। जैसे ही मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया 10 बज रहे थे उस टाइम पे, उसने राइट साइड में ही मूवमेंट किया था लेकिन पेट के निचले हिस्से में ना करके पेट के ऊपर वाले हिस्से में किया था। पहले बेटे की प्रेगनेंसी में एक दिन मुझे मूवमेंट महसूस हुआ, दूसरे दिन से मूवमेंट हो ही नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि शायद ये गैस बट है। ऐसा नहीं था। तीसरे दिन मेरे बेबी ने फिर से मूवमेंट किया तो मैं 100% श्योर हो गई कि ये मूवमेंट ही है। ऐसे ही आपको भी श्योर होना है। अगर आप श्योर नहीं हो पा रहे हो तो आपको अपने डॉक्टर से मिल के सलाह लेने की ज़रूरत है कि आपके बेबी ने मूवमेंट किया या नहीं किया, मूवमेंट अगर होगा तो मुझे कैसा महसूस होगा। ऐसे तो आप वीडियोज़ देख के भी अनुमान लगा सकते हो, आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनसे भी पूछ सकते हो। तो गाइज़ अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में, कौन-कौन से प्रेडिक्शंस मूवमेंट से जुड़ा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका बेबी छठे महीने के शुरुआती दिनों में या 5वें महीने के आखिरी दिनों में मूवमेंट करता है, तो ये एक लड़का होने का लक्षण है, लड़का होने की निशानी है। अब ऐसा नहीं कि चौथे महीने से अगर आपका बेबी ने मूवमेंट कर दिया तो लड़का नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपका बेबी लेट से मूवमेंट करता है तो चांसेस ज़्यादा लड़का होने के हैं। एक प्रेडिक्शन ये भी है कि अगर आपका बेबी ज़्यादातर मूवमेंट राइट साइड में करे, तो ये भी एक लड़का होने का लक्षण है और ऐसा नहीं है कि आपका बेबी लेफ्ट साइड में मूवमेंट नहीं करेगा। आपका बेबी पूरे पेट में मूवमेंट करेगा जब आपका 8वाँ महीना चल रहा होगा या 9वाँ महीना चल रहा होगा। लेकिन फिर भी आपको अनुमान ये लगाना है, आपको ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि आपका बेबी ज़्यादातर मूवमेंट किस साइड में करता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, किस साइड? कमेंट में बताना। बेबी बॉय जो होते हैं वो ज़्यादा किक करते हैं, हार्ड किक करते हैं, बेचैन कर देते हैं। मुझे तो इतना ज़्यादा हार्ड किक महसूस हुआ था कि मुझे एक बार पेन हो गया था और वो पेन इतना ज़्यादा लंबा टाइम तक चला था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एडमिट ही हो जाऊँगी। तो मेरे डॉक्टर ने फिर मुझे मेडिसिन दिया, तब जाके मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ। तो ये चीज़ अगर आपके साथ भी हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ बेबी के जेंडर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा लोग उत्सुक होते हैं और प्रेडिक्शंस के वीडियोज़ भी देखते हैं। गाइज़ प्रेडिक्शंस के वीडियोज़ देखना सही है, बट इस चीज़ को भी आप जान लें कि प्रेडिक्शंस ऐसा नहीं है कि गलत नहीं होते हैं। प्रेडिक्शंस कई बार गलत भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने का। अभी तक मुझे तो ऐसा नहीं पता है कि प्रेडिक्शन जो मैंने किया है वो गलत भी हुआ है। अगर आपके साथ ये चीज़ सही होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी डिलीवरी के बाद। और अगर बेबी के जेंडर के बारे में जानना चाहते हो तो आप अपने मुझे सारे सिम्पटम्स बता सकते हो। मैं आपको कमेंट करके बताऊँगी कि आपने लड़का कंसीव किया है या आपने लड़की कंसीव की है। गाइज़ यही था आज का वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी पूछना चाहते हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं बहुत सारे प्रेडिक्शंस के बारे में बताती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।